अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम रज़ा। इलेक्शंस की डेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई, यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। तमाम पार्टियां जो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, बेशक वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या दीगर जमातें जिनमें जमात इस्लामी भी शरीक है, ये ऐसी जमातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पहले भी काम करती रही हैं और नुमाया होकर नज़र भी आती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम किस तरह से इस हवाले से काम कर रही है, उनकी इलेक्शन की क्या तैयारियाँ हैं, पीपी की सूबाई असम्बली या इसके साथ साथ एनए के अंदर कितने उम्मीदवार खड़े हैं और कौन कौन इसका मुस्तहिक है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर या एनए की सीट जो है वो हासिल कर सकेगा। इस हवाले से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों के साथ, अब जियालों के साथ, जिनको देखते हैं कि वो क्या थॉट रखते हैं, वो क्या सोचते हैं कि आने वाला वक्त इलेक्शंस की डेट के मुताबिक पूरा उतरेगा भी कि नहीं। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई, ये ऐसी वो जमातें हैं जो सामने भी आईं, उभर के भी आईं और हमेशा से पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करती हुई नज़र आई हैं। अब दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की डेट दे दी है कि इलेक्शन जो हैं वो होंगे, तो उसके अंदर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है, कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि सूबाई असम्बलियों से और एमपी की सीट पर सामने आएंगे और ख़ास करके पंजाब के अंदर और फैसलाबाद के अंदर अपनी सीट रखेंगे, अपना नुमाइंदा जो है वो सामने रखेंगे जो कि आगे लेके चलेगा हुकूमत को। इस वक्त हमारे साथ सिटी सदर राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानने से इस हवाले से सर आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि ये महीना शहादत का महीना बीबी का और उसके साथ साथ इलेक्शंस भी सर पे आ गए, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। बीबी साहबा की शहादत इसी महीने में हुई थी और वो जमहूरियत के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था, पाकिस्तान के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान था, तमाम सियासी जमातों के लिए एक अफसोसनाक ख़बर थी। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, इलेक्शन कुछ वक्त के लिए उस वक्त मुलतवी हुआ था, बिल आखिर वो मुनक़द हुआ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी। इस वक्त भी जो मुल्क में इंतखाबी अमल जारी है, बावजूद इसके कि उस पर सियासी जमातों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही है कि इस तरह से जैसे वो 18 के इलेक्शन में एक मखसूस जमात इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में पहुंचने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार थी, आज फिर एक वही जमात जो 1985 से एस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलाम गर्दिशों में परवान चढ़ी है और आज फिर वो उन्हीं के सहारे इस मुल्क पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकसा इंतखाबी मैदान चाहती है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा हमारे चेयरमैन का रोज़े अव्वल से है, लेकिन फील्ड जैसा भी हो, मैदान जैसा भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी अमल में उतरेगी। हम सिर्फ खुदाई मखलूक की वाहद नुमाइंदा जमात हैं और खुदाई मखलूक के तावन से इक़्तिदार में आगे खुदाई मखलूक की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसलाबाद से ख़ासतौर सिटी से कितने सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जो हैं हमारे इस वक्त हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी? तमाम हलकों में एक से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, उसमें से कुछ लोग इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेंगे, बाकी कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर हैं। वो पार्टी के फ़ैसले पर अमल करते हुए अपने कागजात नामजदगी वापस लेकर इंतखाब से दस्तबरदार होकर टिकट के हामिल कैंडिडेट की मदद करेंगे। बिल्कुल, कैंडिडेट की जो है वो मदद की जाएगी और एक से ज़्यादा 2 लोग जो हैं वो मौजूद हैं एक सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि जिस तरह से मैंने बात की कि दिसंबर का माह है और ये बीबी की शहादत का भी महीना है, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो मंशूर बीबी लेके आई थी, आने वाले इलेक्शन में भी वो नज़र आएगा हमें? जी, बीबी शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मंशूर लेकर आई थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी उस पर कार फरमा है और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और इम्पार्शल हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी। और फैसलाबाद चूँकि हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, इसको मिनी लाड़काना कहा जाता रहा है, इस पर कुछ चीरा दस्तियाँ आजमाई गई जिसकी बिना पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो फैसलाबाद से लूज़ करना पड़ा। लेकिन अगर जिस तरह के सदर साहब ने कहा कि फेयर, फ्री, इम्पार्शल इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ फैसलाबाद से बल्कि पूरे पाकिस्तान से सरप्राइज़ देने की पोजीशन में है।
इसके साथ मुझे ये भी बताइएगा कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मंशूर था, जो वो सोचते थे कि पाकिस्तान में खुशहाली जो है वो लाई जा सकती है, बीबी ने उस पर काम करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी शहादत की वजह से चीज़ें जो हैं वो बहुत कम हो गई और उस तरह से जियाले जो थे वो आना बंद हो गए। आपको क्या लगता है कि अब बिलावल भुट्टो साहब भी इस तरफ हमें आते हुए नज़र आएंगे कि नहीं? देखें जी, बिलावल साहब की जितनी भी पॉलिटिक्स है वो अपने नाना और अपनी माँ की पॉलिटिक्स है। बीबी शहीद का एक इंटरव्यू था कि उसमें उन्होंने कहा कि ये अपने नाना के कमरे में उनकी लाइब्रेरी में चले जाते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उनका लिटरेचर पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब में अवामियत है, और जिस तरह के शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो में अवामियत थी, वो लोगों में घुल मिल जाते थे, लोगों को रिलीफ दिया करते थे। तो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी पर कार फरमा हैं। और आप देखिएगा कि अगर एक चांस मिल गया बिलावल साहब को, तो वो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस प्रोग्राम को तो जालों का ये कहना है कि अगर एक भी चांस मिल जाता है तो वो अपने नाना के नक्शे कदम पर चलेंगे। हमारे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर अतर शरीफ साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि जिस तरह से वक्त बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके साथ साथ मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पार्टीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बेशक वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इन्होंने भी अपना काम किया, लेकिन किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि PTI उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई। आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी सिर्फ बैनर्स के साथ ही या कैंपेन्स के साथ काम चलाएगी, या सोशल मीडिया में भी अपने थोड़ा सा बूस्ट करेगी? सोशल मीडिया में पीपल्स पार्टी अब बहुत ज़्यादा आगे आ गई है। नो डाउट कि 5 साल पहले पीछे थी, अब उस टेक्स्ट को, टूल्स को इस्तेमाल कर रही हैं। उसके साथ बिलावल भुट्टो ने एक नया मंशूर दिया है, जो हस्बे रवायत 300 यूनिट बिजली फ्री, नौजवानों को रोज़गार, 1700 अरब की जो सब्सिडी दे रहे थे हम खाद फर्टिलाइज़र को, वो बराह रास्त किसानों को दे रही है। उसके अलावा रोज़गार और पेंशन तनख्वाहें जो माजी में दुगनी कर चुके, इस दफ़ा फिर बिलावल साहब का वादा है कि वो दुगनी तनख्वाहें और पेंशन करेंगे। तो सर मैं अपना सवाल शायद दोबारा से रिपीट करूंगी, ये चीज़ें वो है जो दी जा रही हैं फ़िलहाल, लेकिन क्या हम अपनी इलेक्शंस की कैंपेन को भी चला सकेंगे? जिस तरह से अगर सिटी की तंजीम की बात कर ली जाए, सिटी तंजीम से सूबाई असम्बली पे और NA की सीट्स पे खड़े होने के लिए भी हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे सामने आएगा? जी बिल्कुल, उसके लिए बाकायदा एक सेल बनाया जाएगा सिटी ऑफिस में, जो सेंट्रल ऑफिस होगा, और फैसलाबाद की सतह तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस तरह सेंट्रलाइज्ड ऑफिस बन रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया एक पूरा का पूरा यूनिट मरकज़ में मौजूद है, जिसमें पीपल्स पार्टी मीडिया सेल सेंटर सेक्रेटरीट और सोशल मीडिया के सूरत में मौजूद है। सोशल मीडिया सेल्स जो है वो बनाए जाएंगे जहां दीगर पार्टीज़ जो हैं वो सामने आती है, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करेगी। हमारे साथ और भी रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर मुझे बताइएगा कि अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन जो हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानब से डेट दे दी गई कि 8 फरवरी को इलेक्शंस करवाए जाएंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर किस तरह से पूरा उतर सकेगी? क्योंकि पिछली भी कई बार इस तरह से डेट दी गई, लेकिन दोबारा से उम्मीदवारों ने पेपर भी जमा करवाए, लेकिन फिर दोबारा कह दिया गया कि नहीं जी नहीं होगी। अगर इस बार दोबारा नहीं होती तो फिर क्या मंजूर होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज से जो मतवक्को इलेक्शन है, अभी तक तो मैं मतवक्को ही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह ये होंगे भी, मुझे लग रहा है होंगे भी। और पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से मैदान में आई है, और अपने जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उन्होंने पीपल्स पार्टी ने टिकट नवाजे हैं। और इंशाल्लाह जो लोग सामने आए हैं उनमें एक एनर्जी है, उनके अंदर एक प्लानिंग के साथ आए हैं। और इंशाल्लाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो शहीद का जो मिशन था, जो अधूरा मिशन था, उसको हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल उसको मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मंशूर है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर सीटें लेने की कोशिश करेगी, आगे जाने की कोशिश करेगी। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि इसके अंदर दिलचस्प बात भी है कि सूबाई असम्बली की हर सीट के अंदर जो है वो 2 बंदों को रखा गया है, 2 उम्मीदवारों को रखा गया है, ताकि बेहतर कारकर्दगी जो है वो सामने आ सके। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं, दीगर जो हमारे यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इलेक्शन के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं।
ब्रेक के बाद कुछ आमदेद मेरे साथ ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि NA से भी हैं और सूबाई असम्बली से भी हैं, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनके हलके में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, अपने जियालों के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीबी ने हमेशा अपने जियालों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड रखा, एक रिश्ता रखा। उनके बाप का भी यही जो था शेवा था और आगे उनकी बेटी ने भी यही शेवा अख्तियार किया। हमारे साथ ऐसे जियाले मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा क्या कहेंगे, NA 101 से आपने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत पुराने जियालों में से एक हैं। क्या कहेंगे सर कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर और अपने हलके से जो आपने कागजात नामजदगी जमा करवाया है उसके अंदर भरपूर उतर सकेंगे पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनाब वक्त निकाल के ज़हमत करके इतना हमारे लिए किया, हमेशा करते हैं। बात यह है कि NA 101 मुझे क़यादत ने कहा इसमें आप डॉक्यूमेंट जो ना वो आप जमा कराएं। मैंने उनकी हुक्म पर मैंने करा दिए, ठीक है। एक तो ये है कि ये इतना बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। एक मामूली सा जियाला हूँ मैं, पीपल पार्टी का वर्कर हूँ। मुझे जो को कहे ना वो आपने क़यादत कहे। अच्छा सर, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जियाला जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो इस बात के फ़ख्र महसूस करता है कि वो एक जियाला है। जी मैं तो आपको ये बता ही रहा था, आपने टोक दिया। मैं कह रहा हूँ अगर पार्टी की क़यादत मुझे कहें, सिटी की, पंजाब की, कोई पीपल पार्टी की कहे कि आपने फ़लाने कैंडिडेट के झंडे आपने अपने हाथ से लगाने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद अपने हाथ से झंडे लगाने के लिए इस पार्टी के तैयार हूँ। इसलिए कि ये पार्टी ने बहुत स्ट्रगल की है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इतनी स्ट्रगल थी कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और सऊदी अरब जैसे मुल्क भी को साथ मिला लिया। अमेरिका जैसे मुल्क जो आज कल फ़िरौन बने हुए हैं, आपने देखा नहीं इसराइल को कैसे वो बमबारी करके हमारे मुसलमान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, शीरखा बच्चों को कैसे शहीद कर रहे हैं। हम तो पहले इन सब को जो बड़े बड़े जो मुसलमान भी कहलाते हैं तो लेकिन वो कोई एफर्ट नहीं करते, उनके मजम्मत करते हैं कि ये इनके साथ बिल्कुल तल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। जैसे बिलावल साहब ने बयान दिया कि ये मुसलमानों का तो ये इस्लाम ऐसे नहीं आता, इस्लाम आता है प्यार से, मोहब्बत से। तो दूसरी बात आपने पूछी कि ये इसका मिशन क्या, मिशन वही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का था। जब वो अवाम में जाते थे ना तो वो ये नहीं कहते थे मैं लीडर हूँ, वो कहते थे मैं भी जियाला हूँ, जैसे आप हैं एक भुट्टो मैं हूँ बाकी भुट्टो आप हैं। तो ये वही हमारे ज़हन में है। उसके बाद शहीद बीबी आ गई, लेकिन उनकी एफ़र्ट भी उनसे भी ज़्यादा हुई और पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्कों में पहली वज़ीर आज़म वो बनी, और उस पे उन्होंने इतनी इज़्ज़त अल्लाह ने उनको दी, अल्लाह ही देने वाला इज़्ज़त है, लेकिन इतनी इज़्ज़त दी कि वो पूरी दुनिया में छा गई। फिर वो भी बाहर की ताकतें उनसे भी डरने लग गई। फिर उन्होंने जनाब जो उनसे किया, उनका मिशन था कि गरीब आदमी जो ना वो गरीब, वो मैं गरीब के साथ हूँ। उनके पास इतनी जायदादें हैं, उनको तो एक करप्शन तो सवाल ही नहीं बैठता। ये तो 4-4 दफ़ा जनाब बाहर भाग गए, इधर आ गए। उन्होंने जेल कैसे काटी है, बाप की जेल से कैसे जाती थी। उनके खामन ने जरदारी साहब जो बहुत दिलेर आदमी, उन्होंने 11 साल जेल काटी, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा किसी के आगे सर नहीं झुकाया। लेकिन उसके बाद जो हमारा मिशन है, जो हमारा मंशूर है, वो जो बिलावल साहब ने कहा कि 300 यूनिट हम बिजली जो वो गरीब आदमी को सोलर के ज़रिए फ्री देंगे, जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने हमें मुंतखब किया, मुझे किया, तो मैं गरीब अवाम वो सबसे आगे होगी। जिए भुट्टो। गरीब आवाम जो है वो सबसे आगे होगी और जाले जो हैं इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने थे इस हवाले से। सर आप लोगों को हमेशा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से देखा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए हैं। सर क्या कहेंगे, आज भी आपने अपने गले में जो है वो बीबी का झंडा और पीपल्स पार्टी का झंडा जो है वो बांधा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शंस के अंदर किस तरह से कारकर्दगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीपल लेबर ब्यूरो फैसलाबाद सिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ
पीपल पार्टी पाकिस्तान की वफादार पार्टी है। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की गरीब आवाम की खातर फांसी का फंदा कबूल किया। इसी तरह बीबी शहीद को भी डिक्टेटरों ने जो इस्तासाली ताकतें हैं उन्होंने धमकियां लगाई पाकिस्तान में ना हो, लेकिन बीबी शहीद पाकिस्तानी अवाम की खातर, पाकिस्तान की बका की खातर पाकिस्तान में आई और शहादत नोश किया। मैंने 1977 में भी तलवार पे मोहर लगा के पीपल पार्टी को वोट दिया था और आज तक पीपल पार्टी को वोट दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में बिलावल अली भुट्टो और आसफा जरदारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में लीड करेंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत बनेगी और पूरे मुल्क में जिया भुट्टो के नारे गूंजेंगे। बिल्कुल, जिया भुट्टो के नारे बनेंगे। हमारे साथ जो है पीपी 117 के सूबाई असम्बली से जो लड़ रहे हैं अब्बास गुज्जर साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि आपका इलाका जो है वो आप कह लें कि थोड़ा मतवसत तबका वहाँ पर रहता है और उनके मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जब से बलदियाती इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे तो हमारे MPs MNA ही उनका सहारा है। क्या कहेंगे कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अपने इलाके के लोगों की किस तरह से मदद करें? मैंने अपने इलाके को एक विज़न दिया है। मैं गरीब नवाज हूँ, अमीर नहीं। ये टिकट, ये ओहदा आवाम की है अमानत, मेरी जगीर नहीं। मैं यहाँ से आवाम के दरमियान में जाता हूँ और ये कहता हूँ सस्ती बिजली, साफ़ पानी, चीन दोस्त हमारा। क्योंकि इधर चीन ने 3 दफ़ा फैसलाबाद में 3 नहरें चलती हैं और पन बिजली बन सकती थी सस्ती, लेकिन जो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने फैसलाबाद में 2-2, 5-5 दफ़ा MN MPs बने, लेकिन उन्होंने इस तरह तवज्जो नहीं दी बल्कि अपने कमीशन पे तवज्जो दी। अगर वो तवज्जो देते तो आज फैसलाबाद की आवाम, बिलखसूस मेरे हलके की आवाम सस्ती बिजली से मुस्तफ़ीद होती। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ अपने हलके के आवाम से कि ये वही पुराने जो आजमाए हुए हैं, मैं एक नवा विज़न लेके आया हूँ, नई मैंने सोच लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हलके के आवाम को सोलर सिस्टम पे और पन बिजली पे, ये हमारे शहर की जो 3 नहरें हैं वहाँ से पैदावार करके चीन के तावन से, मैं क्योंकि वापडा से रिटायर्ड हूँ, मैंने ये विज़न अपने तमाम कैंडिडेटों को भी दिया है। अगर हमारी पार्टी को आवाम पसंद करती है इंशाअल्लाह ताला करेगी, और आप देखना कि फैसलाबाद में एक नहीं बल्कि तमाम MPs और तमाम MNA कामयाब होंगे और हम अपनी आवाम को सस्ती बिजली और साफ़ पानी देने में कामयाब होंगे। सूबाई वज़ीर हमारे सूबाई असम्बली के जो हैं वहाँ पर उनको भी काफ़ी इस बारे में सोचते हैं कि भाई हम ये जो है ज़रूर ऐसी चीज़ें अपने लोगों के लिए करेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है। हमारे साथ आगा इजाज़ साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह का मंशूर रखती है आने वाले इलेक्शन? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे तमाम लोगों के व्यूज़ लिए इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है पीपल्स पार्टी का, खासकर पंजाब में इतने लोग हैं जो हमारी पार्टी के साथ लग रहे हैं, PTI के भी और मुस्लिम लीग नून के भी। इस लिहाज से बाकी लोगों का जो वलवला है, जो जोश है, जो जज्बा है, वो भरपूर तरीके से है कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट देना है। और हम सन 85-86 जब मोहतरमा बाहर पाकिस्तान आई है तो उतनी तब से लेके अब तक हम पीपल्स पार्टी को ही वोट डाल रहे हैं, और अब भी इंशाल्लाह पूरे जज्बे से इलाके से भी लोगों को वोट देंगे, दिलवाएंगे भी, और अपनी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब करवाएंगे। बिल्कुल, अपनी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे, बेशक वो सूबाई असम्बली के हों या इसके साथ साथ NA के हों। तमाम नुमाइंदागान, तमाम उम्मीदवार इस बात की उम्मीद कायम रखे हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ पंजाब में बल्कि फैसलाबाद के अंदर भी सीट दिलवाई जाएंगी। हमारे साथ सूबाई असम्बली और इसके साथ साथ NA की सीट्स पर खड़े होने वाली वो खातून भी मौजूद हैं जिन्होंने बीबी की चीज़ों से, बीबी की वयन से जो है अपने आप को आगे लेके चली, उनसे मुलाकातें भी की हैं। इस वक्त हमारे साथ मैडम नूरुन्निसा मौजूद हैं जिन्होंने 113 PP से जो है अपने पेपर्स, कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए। उनसे जान लेते इस हवाले से। मिस बताइएगा क्या कहेंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से बहुत ही कम ख़वातीन जो हैं हमें आती हुई सामने उभर के नज़र आती हैं, स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात करें तो उनमें से आपका नाम भी है और दीगर ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन कम तादाद में है।
کیا کہیں گے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر خواتین اپنا نام کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ یہ یعنی امتیاز ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خواتین کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور جنرل سیٹس کے ساتھ ساتھ ریزرو سیٹس کے ساتھ ساتھ جنرل سیٹ سے بھی ہمیشہ لیڈیز کو موقع دیا ہے بھرپور طریقے سے کہ وہ آگے آئیں. اور اسی وجہ سے فیصلہ آباد میں ہی اگر آپ دیکھیں تو 2 خواتین، ایک این اے کی سیٹ پہ سدرا بندیشا اور ایک میں پی پی کی سیٹ پہ ہم نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کنسیڈر کرے گی، ہمیں ٹکٹس دے گی، تاکہ ہم یہاں پہ اپنے سٹی میں لیڈیز کو اور زیادہ امپاور کر سکیں، ان کو آگے لے کر آ سکیں اور ورکرز کے مسائل حل کر سکیں. بالکل، ورکر کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں. ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. میڈم مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ارد گرد کا جو علاقہ ہے ان میں ایسی خواتین، ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، اور ہمارے جس طرح کے حالات ہو چکے ہیں سیاست کے، یا اس کے ساتھ اگر بات کریں تو الیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو کافی زیادہ سفر کرنا پڑا ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے، اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کس طرح سے کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس جگہ پہ ہم ہیں ہم بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہاں تک کہ خواتین کے مسائل کی بات ہے تو اس میں یہ بات اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کے مسائل کو پاکستان پیپلز پارٹی ہی سمجھ سکتی ہے اور وہی اس کو ریزرو کر سکتی ہے، جیسے کہ انکسپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا. ابھی جو بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے کہ مزدور کارڈ کا انعقاد کیا جائے گا تو اس سے بھی جو ہے مزدوروں کو ہیلپ ملے گی، اور انشاءاللہ اس ٹرول میں پاکستان پیپلز پارٹی ون کرے گی اور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہوں گے. وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ بھی اس بارے میں بہت زیادہ پرجوش محسوس کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ملک ذوالفقار صاحب موجود ہیں جنہوں نے صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے. سر بتائیے گا کہ جس علاقے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشنز وہاں پہ ہو جاتے ہیں اور آپ ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی آپ کو مل جاتی ہے تو کیا کہیں گے کہ وہاں کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ کیونکہ سر بلدیاتی الیکشنز نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کا علاقے والے ہیں وہ صرف آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے گا؟ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں نا، ان کے متعلق میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ میں خود کونسلر رہا ہوں. میں 92 میں کونسلر رہا ہوں 4 سال کے لیے. میں پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے ہی جن کے کونسلر بنا تھا. آج میری بڑی خوش نصیبی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا ایم پی اے کا. پی پی 118 کا میں امیدوار ہوں اور مجھے ٹکٹ دیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور دوسرے نمبر پہ جب انشاءاللہ تعالی جیسے ہم سیٹ نکال لیں گے تو میں بہت اچھے طریقے سے اپنے حلقے کی خدمت کر سکوں گا. تو زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کو ریلیف دینا ہے وہ میں دے سکتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے الیکشن کو بھرپور طریقے سے میں جیتوں اور اپنے دل لگا کے اپنا یہ کام کروں. اور بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت مسئلے راہ ہیں جن کے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے نقش و قدم پہ چلیں گے اور یہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سیٹ جو ہے وہ حاصل کی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا یہی ایک عزم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس کے امیدواروں کو جو ہے اس کے لیے بھی کام کیا جائے گا. پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں. اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ نمائندگان موجود ہیں، وہ امیدوار موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز کے اندر پاکستان کو جتایا جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں. الیکشنز جو ہیں وہ سر پر آ چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پھر پی ٹی آئی کس طرح سے اپنے امیدواروں کو آگے لے کے آ رہی ہے، بے شک صوبائی اسمبلی کے ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ این اے سیٹس کے ہوں. کس طرح سے فیصل آباد کے مختلف علاقوں سے جتنی بھی سیٹوں پہ امیدوار کھڑے ہیں، کیا اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر اپنا گرافٹ جو ہے
वो बेहतर लेके चल सकेगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर जो हैं शेख इस्लाम साहब मौजूद हैं, उनसे जानने से हवाले से सर मुझे बताइएगा कि गहरी सियासी नज़र आप रखते हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों के अंदर पंजाब में अपना गिरा हुआ ग्राफ जो है वो दोबारा वापस लेके आ सकती है? इंशाअल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो बेटा 14 मई से जब इलेक्शन होने थे उस वक्त से पहले से हमने वो अपनी कैंपेन शुरू की हुई है, और मुसलसल एक दिन भी हमारे कैंडिडेट आराम से नहीं बैठे, उसी तरह वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं और बड़े अपना जज्बाती और बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमने तो वो सब जो टारगेट अचीव कर लिए हैं जो कि इन्होंने अभी करने हैं, जिन्होंने अभी कागजात जमा कराए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फैसलाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे वोट हासिल करेगी और कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अच्छी सीटें भी निकाले इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, इसके साथ मुझे ये बताइएगा कि 2008 की इलेक्शंस के बाद जरदारी साहब की हुकूमत भी रही, लेकिन उसके बाद से पंजाब के अंदर उस तरह से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आई, ना ही उनके नुमाइंदगान नज़र आए, ना ही उम्मीदवार नज़र आए। अगर होते भी थे तो पिछले जितने इलेक्शन हुए उनके अंदर फिर भी उस तरह से सीटें नहीं हासिल कर सकी। क्या समझते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के अंदर से सीटें NA की सीट पर हो या फिर MPA की सीट पर वो हासिल कर सकेगी? आपको पता है कि जब ये 2000 इलेक्शन में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी मुस्लिम लीग नून के साथ, हमने तो अपना नेक दिली के साथ उनके साथ तावन किया था और उनको अपने साथ शामिल किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ साजिश की और उन्होंने पंजाब में हम उनको इधर इज्जत देते रहे, वो हमें हमारी टांगें नीचे से खींचते रहे। इसकी वजह से हमारे जो अपना वर्कर थे वो थोड़े डिसार्ड हुए थे, लेकिन अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह ताला वो 2008 वाला बदला इंशाल्लाह अब हम 2023 में चुकाएंगे, 2024 में चुकाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2024 में जो है 2008 का बदला जो चुकाया जाएगा। हमारे साथ सगीर अवान साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, सर ने जिस तरह से बात की कि 2008 का बदला जो है वो अब 2024 में चुकाया जाएगा, क्या कहेंगे सर? 18 का बदला जी 2018 का बदला कि सर 2008 के बाद हुकूमत आ ही नहीं सकी, तो क्या कहेंगे कि किस तरह से इसको फुलफिल किया जाएगा? मुख्तलिफ औकात में 2013 में एक लाडला लिया इन्होंने, 2018 में दूसरा लाडला ले लिया, उनको ले लिया, हमें थ्रेट करते रहे, हमारे साथ धांधलियाँ करते रहे। तो जो ये लाडले को उठा के ऊपर ले गए थे, इसलिए हमारे लोगों को इन्होंने थ्रेट किया, उस वजह से कुछ मुतासर हुआ हमारा इलेक्शन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम इंशाअल्लाह ताला पूरे एतमाद के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने जो कहा है हमारा इनसे मुकाबला नहीं है, हमारा गुर्बत और बेरोज़गारी से मुकाबला है, तो इंशाअल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। हमारा जो अब मंशूर है वो भी यही है कि हम रोज़गार देंगे, हम बिजली से मुफ्त देंगे, हम सेहत का इंतज़ाम करेंगे। तालीम फ्री है, सेहत फ्री और 300 तक बिजली फ्री, बाकी फैसिलिटियाँ जो हैं वो देनी है और बेरोज़गारी ख़त्म करनी है। इस सिलसिले में जो हमारा इनसे मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला इन बेरोज़गारी से है, ये जुराइम पेशा लोगों से है, इनसे है, ये जो करप्ट लोग हैं इनके साथ। करप्ट लोगों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि उनसे मुकाबला किया जाएगा, ना कि दीगर जमातों के साथ। हमारे साथ ह्यूमन राइट के नुमाइंदगान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। सर मुझे बताइएगा कि ह्यूमन राइट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी हमेशा आवाज़ उठाई, जो हमारी अक़लियत है उन लोगों की भी आवाज़ें उठाई। उसके साथ साथ फिर जब बीबी आई तो उन्होंने भी यही किरदार अदा किया जो उनका वालिद साहब करते आ रहे थे। सर क्या कहेंगे इस हवाले से कि अब जो तंजीमें सिटी तंजीम या सिटी आप कह लें लेवल पे बनाई गई हैं, क्या लगता है आपको कि वो भी बेहतर तरीके से उनको इतना लेवल फील्ड ऐसा कुछ मिल रहा है कि वो वहाँ पे जाके भी काम कर सके बेहतर तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी 41 का कि वो उन्होंने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पहली दफ़ा फैसलाबाद में जो टिकट तकसीम हुए थे पिछली दफ़ा, वो एक अक़लियत को जनरल नशिस्त पे वो टिकट दिया गया था। ये तो होगी ना एक ह्यूमन राइट्स की मिसाल। तो उसके अलावा जो हमारा एक मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी 10 नकाती जो एजेंडा दिया है, मंशूर दिया है बिलावल साहब ने, हम उस पर भी बहुत वर्क कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त वो मंशूर है। और उसके अलावा इस दफ़ा जो मैं समझता हूँ पार्टी ने एक बड़े बड़े जो सरमायादार थे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ते आ रहे थे, उन सब को आउट कर दिया है। और अब जितने भी टिकट्स दिए हैं ना पार्टी ने, वो सब वर्कर और आम लोगों को दिए गए हैं। इस बात पे जो है एक यानी कि आम लोगों को नीचे से ऊपर लाने की कोशिश की गई है और इंशाल्लाह हम इसी बात पे जो है अपनी कामयाबी समझते हैं और इंशाल्लाह
ये रिवाइवल होगी पार्टी फैसलाबाद सिटी में भी और पूरे पंजाब में भी। रिवाइवल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता हुआ नज़र आ रहा है। उनके जालों का यही कहना है कि रिवाइवल जो है ये बदलेगा। ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को यहाँ पर टिकट्स दी गई हैं जो लोगों से जुड़े हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर भी है। हमारे साथ अतीक कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे जानने से हवाले से सर बताइएगा कि क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत इस वक्त किस तरह की चल रही है। जरदारी साहब लाहौर आके बैठे हुए हैं, बिलावल साहब भी उनके साथ मौजूद हैं, इलेक्शंस भी सर पे आने वाले हैं, 1 महीने से कम का वक्त रह गया है, क्या कहेंगे सर? इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। बात ये बेटे के जो इलेक्शन में इस वक्त जो जहाल चल रहा है ना जी, वो इस तरह है कि पीपल पार्टी पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाअल्लाह 1 नंबर पे आएगी फैसलाबाद में। फैसलाबाद में जो वर्कर जो कारकुन वो इकट्ठे हो गए हैं और जितने भी इजलास हुए हैं, जितने भी जलसे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारे हो रहे हैं पीपल पार्टी के। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। मेंबरान जो टिकट के लिए हमने जो लाए हैं वो वर्कर हैं, पार्टी के बुनियादी वर्कर हैं। इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होंगे और अल्लाह के फजल करम से जितने भी टिकट दिए फैसलाबाद से सबसे ज़्यादा हमारे वोट होंगे। अच्छा सर, साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी डिवीज़न की बात कर ली जाए तो कौन से ऐसे उम्मीदवार आपको नज़र आते हैं जो लगता है कि वाकई ही इस दफ़ा टिकट जो है वो लेके जाएंगे, बेशक MPA की हो या उसके साथ साथ MNA की? वो हमारे सिटी सदर भी हैं तंजीम के पीपल पार्टी के, और राणा नईम दस्तगीर साहब इंशाअल्लाह वो 1 नंबर पे कामयाब होंगे। और दूसरे नंबर पे चौधरी अरशद साहब हैं, वो भी MNA के उम्मीदवार भी हैं, सूबाई असम्बली के भी हैं। इंशाअल्लाह वो भी पंजाब में जो पंजाब के कायम सदर हैं राणा फारूक साहब, उनके बारे में क्या कहना? राणा फारूक साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है। वो सूबाई भी उन्होंने आज़ाद लड़े थे, वो MNA के भी लड़े थे, वो कामयाब हो गए थे। इंशाअल्लाह पीपल पार्टी में भी कामयाब होंगे। बिल्कुल कामयाब हो गए थे। दीगर ऐसे इस वक्त उम्मीदवार मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनको टिकट जो है वो दी गई हैं और वो खेलते हुए भी बेहतर उनके खेल जो है वो हमें नज़र आया है। हमारे साथ जो है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं इफ्तिखार अलीम साहब, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि इलेक्शन जो हैं वो अब सर पर आ चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए बेहतरी के लिए भी काम कर रही है। क्या कहेंगे कि उस तरह की कंपेन होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि पहले तो डेट नहीं आती थी, लेकिन अब डेट इलेक्शन कमीशन की आ चुकी है। क्या लगता है कि पुराने इलेक्शन जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे भुट्टो साहब के या बीबी के दौर में, उस तरह की कंपेन अब हमें नज़र आ रही है कहीं पे? शुक्रिया 41। इंशाल्लाह उम्मीद है जैसे कि ये डेट अनाउंस कर दी गई है 8 फरवरी को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमेशा ये 3-4 माह पहले से वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कराओ, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। जैसे आपने कहा कि पहले की तरह अभी उतनी गहमा गहमी शुरू नहीं हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी को ओवरऑल आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी आप देख लें, कश्मीर से कोहाट, हर जगह सिंध में, पंजाब में पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं। किसी जमात जो है वो कोई जलसे नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इलेक्शन में तैयार है और तैयार है रहेगी। इसके साथ साथ सर मुझे ये बताइएगा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर आया इलेक्शंस का 1970 का, तो उसके अंदर लोगों का जोशो वलवला जो था वो बहुत ज़्यादा था पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि वर्कर्स उसके अंदर थे। अब आपको क्या लगता है कि PP और NA के अंदर जो उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसलाबाद से दिए गए हैं वो इतने अहल होंगे आने वाले वक्त के अंदर कि उनको टिकट जो है वो दोबारा दी जाएँ और वो इलेक्शंस के अंदर जीत सकें? हाँ, वो 70 वाली बात तो मुश्किल है। हर जमात जो है वो सफ़र कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सफ़र किया। इन्होंने अपने कायदीन खोए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खोया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, तो इसलिए हालात थोड़े से बदले हैं, पूरे और ओवरऑल बदले हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में जितनी मेहनत कर रहे हैं सारी तंजीमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो सीटें निकालेंगी। तो ऐसे दिसंबर में जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि साया तलब जिधर गए बोल उठे वहीं शजर, आए हो अब मुसाफिरो जब धूप हमें खा गई। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको हम सुरख सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल, उन्हें खराज अकीदत जो है वो पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI ये तमाम जमातें मिलकर जो है अब इलेक्शंस करेंगी और इसके साथ साथ वो दीगर जमातें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलती हैं या नहीं मिलती, आने वाले इलेक्शंस और 8 फरवरी ही ये बता सकता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ।